10वीं पास करने के बाद सबकी इच्छा होती है कि काश मेरी भी नौकरी हो जाती। और ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरा एक दोस्त था, उसने 10th पास किया और उसका जो नौकरी है वो हो गया। उसने आर्मी के लिए सिलेक्शन लिया था। उसकी जो नौकरी हुई थी वो आर्मी में हुई थी। और वो 11th के अपीयरिंग में ही उसने आर्मी का दौड़ निकाला और उसका सिलेक्शन हो गया, उसका मेरिट आया और वो ज्वाइनिंग ले लिया उसने। ये बात 2021 का है। और उस समय आर्मी जो है वो अग्निवीर नहीं हुआ था। उस समय आर्मी था जो एक परमानेंट जॉब थी। वो लड़का आज के समय में नौकरी कर रहा है और आने वाले 16 और 17 साल तक नौकरी ही करेगा। ये बात सोचने वाली है। बहुत लोग ऐसा अंदाजा लगा चुके होंगे कि उसकी जो लाइफ है वो बन चुकी है। उसका जो लाइफ है वो पूरी तरह सेट हो चुका है और वो एक तरह से बहुत ही अच्छा जिंदगी जी रहा है। हम लोग उसको देखकर अपने आप को डिमोटिवेटेड कर लेते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि उस लड़के का 10th के बाद नौकरी हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी लाइफ में जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, बहुत लोग उन्हीं में से होंगे। हम लोग भी ऐसे सपने देखते हैं कि काश मेरा भी 10th के बाद कहीं सिलेक्शन हो गया होता, कहीं मेरी भी नौकरी हो चुकी होती। इसी बात का हम लोग पश्चाताप करते हैं, हमेशा एक रिग्रेट करते हैं। लेकिन ये एज है, ये एक्सपीरियंस करने वाला एज है। हमें इस एज में अनुभव करने की जरूरत है। अगर आप हमेशा, अगर आपके लाइफ में ऊपर उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है तो आप एक तरह से मानो आप लाइफ जी ही नहीं रहे हो। कि वो लड़का का केस में उसने 10th के बाद नौकरी ले लिया था और एक तरह से वो सब वो अनुभव ही नहीं कर पाया। सिर्फ नौकरी लिया, उसको क्या पता था कि कोचिंग जाना क्या होता है, 11th 12th क्या होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना क्या होता है और लाइब्रेरी में जाकर मेहनत करना क्या होता है। और उसका जो लाइफ है वो एक तरह से एक अलग मोड़ ले लिया। इस पूरे वीडियो का यही मतलब है कि तुम्हें 20 और 25 साल की उम्र में के बीच में मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ये तुम्हारे आगे के समय में याद रहे कि मैंने भी उस एज में उतार चढ़ाव देखा था जो हर कोई नहीं देख सकता है। जो जिसने वो आर्मी का नौकरी लिया था वो भी उस फेज को नहीं देख पाया होगा कि कैसे लोग लाइब्रेरी में जाकर इतनी मेहनत करते हैं, इतने जूझते हैं और अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। कभी ऐसे बोलते हैं कि कौन से मास्टर बेस्ट होंगे, कौन से मैम बेस्ट होंगी, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा और कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी। और वहां पर आप चूज करते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। और ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अनुभव देती है। आप ऐसी चीजों को आगे चलकर सोचेंगे कि इन सब चीजों का मैंने भी सामना किया था और ये सब चीजें मेरी भी लाइफ में थी। और उसके जिसने आर्मी का नौकरी पकड़ चुका था 10th के बाद, उसकी जो लाइफ है वो एक तरह से बैलेंस है। वो एक तरह से एक सीधी गति में चल रहा है, ना उसमें ना उसके लाइफ में उतार है और ना चढ़ाव है। वो ये सब नहीं नहीं देख पाया होगा और ना कभी देखेगा। और ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस फेज को देखते हैं, हम लोग इस पल को देखते हैं कि मेहनत करना क्या होता है, लाइब्रेरी में जाकर समय बिताना क्या होता है।